जय जीवदानी। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। और सब अपने अपने कामों के लिए अब सोच रहे होंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार ऐसे ख्याल आते हैं कि भला उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद क्यों, आता है ना दिमाग में। और तब इंसान को एक प्रकार का लो फील होता है, एक प्रकार डाउन लगता है। ऐसा लगता है वो ज्यादा काबिल है, उसके पास ज्यादा पैसा है, उसके पास ज्यादा सक्सेस है, मेरे पास नहीं। अब ये जो ख्याल है ना, ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग और आपको ठंडा कर देने वाला ख्याल है। लेकिन क्या आप ऐसा सोचते हैं ये क्या है? 5 उंगलियां, और ये उंगली का भी अपना काम है, ये उंगली का अपना है, ये उंगली का अपना है, ये उंगली का, ये उंगली का, सबका अपना अपना काम है। लेफ्ट हैंड का अपना काम है, राइट हैंड का अपना काम है, लेफ्ट आई का अपना काम है, राइट आई का अपना काम है। हर इंसान का भी इसी तरीके से कुछ ना कुछ काम है। और एक तबका है, एक लेवल है, ये लेवल है, फिर ये लेवल है, फिर ये लेवल है, और ये लेवल है। तो हर इंसान इस लेवल की नहीं सोचता, अपने लेवल की सोचता है। इस लेवल पे आ जाऊंगा, सक्सेसफुल हो जाऊंगा, इस लेवल पे आऊंगा। उसने कुछ सोच के रखा होता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं सक्सेसफुल हूं। और फिर ये ना सोचते हुए सोचता है कि उसका गुण ज्यादा है, मेरा गुण कुछ नहीं है, ये कामनी जी ज्यादा होशियार है, मैं तो नहीं हूं। ऐसा नहीं है। हो सकता है आप में से कोई मेरी बहन रोटी बहुत अच्छी बनाती हो, पतली पतली फुलके बनाती हो सकता है आपके बीच में से मेरा कोई दोस्त, मेरा भाई कोई ऐसा हो जो बहुत ही परफेक्ट काम करता हो, और काम करने के बाद उसकी बड़ी तारीफ होती हो। तो जो भी आप कर रहे हैं उसको आपने कितना साधा है। जो आप कर रहे हैं उससे आपने 20 रुपए कमाए या 200 रुपए कमाए या 2000 कमाए या 2 लाख कमाए, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि क्या वो काम आपके अलावा दूसरा कोई कर सकता है, और अगर कर सकता है तो फिर उसके जितना अच्छा करने की कोशिश करनी है। अब मैं आपके साथ इस प्रोफेशन में हूं कि मैं मोटिवेशनल टॉक करने आती हूँ, तो मेरे साथ तो बहुत बड़ी कंपटीशन है, और मुझे तो घबरा जाना चाहिए कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों के साथ कंपटीशन में हूं जहां पर बड़े बड़े नाम है और बहुत करोड़ों में लाखों में कमा रहे हैं। मैं क्या कमा रही हूँ? मैं चाहे कमा ना कमाऊं, लेकिन मैं कामिनी खन्ना हूं, और मेरे अपने विचार हैं, मेरी अपनी जर्नी है जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। ऐसा जब मेरे दिमाग में आता है कि मैं अपने आप को 20 तकलीफ से बाहर निकाल सकती हूँ, तो क्यों नहीं आप निकाल सकते? जब मैं ऐसा सोचती हूँ तो मेरी ये 20 तकलीफें और उससे बाहर आना जो मैं महसूस करती हूँ वो दूसरा कोई महसूस नहीं कर सकता। तो आपकी भी कोई जर्नी होगी, आपका भी कोई ऐसा काम होगा जो आप बड़ा बखूबी जानते होंगे, जो कोई दूसरा नहीं जानता होगा। और फिर जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने सोचा मुझे इसके तरह हर चीज को पॉलिश कर लेना है। तो मैंने पॉलिश करना शुरू कर दिया। अब मैं उस लेवल पे कब पहुंचूंगी, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं अपने काम करती रहूंगी, है ना? आप भी करिए। मन को गिराइए मत अपना। मन जागृत तो तन जागृत, और मन का ही सारा खेल है। ये मन जो है यही बड़ा चैप्टर होता है, और यही बड़ा उदास होता है, और यही बड़ा तकलीफ दे देता है, और यही बड़ा खुश रहता है। और इसी से ही दुनिया है कॉन्शियस। आपके दिमाग, आपके विचार, विचारों को बदलने भर की दिन देरी है। उसके लिए टिप बताती हूँ, चलिए। अभी आपको वास्तु टिप बताऊंगी, अभी आपको मेडिटेशन टिप बताऊंगी, और आपको मेडिटेशन का एक अनोखे अनुभव बताती जाऊंगी। मैं रेगुलर बात नहीं करूंगी। तो वास्तु टिप जब बताऊंगी मैं आपको, उसमें भी मैं अपने अनुभव ऐड करूंगी, लोगों के अनुभव ऐड नहीं करूंगी। ये मैं कामिनी खन्ना हूं, इसी तरह आप भी कुछ हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको उन्नत होने के लिए क्या सोचना है। सबसे पहले सोच लीजिए आई एम द बेस्ट। जब ये ख्याल आएगा मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे अच्छी हूं, आई एम द बेस्ट। एंड सेकेंड थॉट, आई कैन डू, आई कैन डू, आई विल डू। मैं करूंगी, मैं करूंगा। अब ये बहुत लोगों ने बोला है, लेकिन आप जब करने पे आते हैं तो आप उसको भूल जाते हैं। और जो मैं आपको टिप बताने जा रही हूं, समझिए मेरा इधर मन उदास हो गया, अब क्या करूं? मन उदास हो गया, मुझे तो काम करना है, मुझे तो लेक्चर करने जाना है, मुझे तो रेडियो पे जाना है, मुझे सीरियल करना है, मुझे ये करना है, मुझे सिंगिंग करनी है, और मन उदास हो गया। अब क्या करें? फटाफट वो जगह छोड़ दीजिए जहां बैठे थे आप। ये किसी ने मुझे समझाया था, मेरे
पूजनीय ने, और उन्होंने मुझे समझाया था कि जब तुम्हारा मन उदास हो, जब डिप्रेशन आए, फटाफट उठ जाओ वहां से और कुछ काम में लग जाओ, दूसरी जगह चले जाओ, एक जगह छोड़ दो, घर ही में भले दूसरी जगह जाकर बैठ जाओ, कुछ दूसरा करना शुरू कर दो, डाइवर्ट द माइंड। माइंड तुम्हारे साथ खेल रहा है, तुम माइंड के साथ खेलो। ओके, चलिए, तो अब हम चलते हैं मेडिटेशन टिप की ओर। मेडिटेशन टिप क्या है? मेडिटेशन क्या है? मैंने आपसे कहा था कि ध्यान लगाना, ध्यान, अपने आंखों पर ध्यान, बालों पर ध्यान, विपासना में सांस पे ध्यान, अपने आप पे ध्यान, एक स्थित प्रज्ञ स्थिति, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, और देखते 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 आंख बंद करके वो ठीक हो जाती है चीज, है ना। उसको कोई संदेश नहीं देना। एक टिप क्या है? संदेश देना है। अब संदेश कैसे देना? आपने कटोरी में पानी रख लिया, आपने आंख बंद कर लिए, आ गए विचार, इधर से भी आए, इधर से भी आए, इधर से भी आए, बहुत सारे विचार आ गए। और कामनी जी, मुझसे मेडिटेशन नहीं होता, मुझे बहुत विचार आते हैं जब मैं मेडिटेशन करता हूँ या करती हूँ। आने दीजिए, बैठ जाइए, फिर भी जिद करके 5 मिनट बैठ जाइए, 10 मिनट बैठ जाइए, मन लगता है आधा घंटा बैठ जाइए, 1 घंटा बैठ जाइए, आने दीजिए विचारों को, और खाली अपने विचारों को देखते रहिए, कितने विचार आ रहे हैं आपको। फिर बीच बीच में आप विचारों में जाएंगे, कभी कभी आप विचारों को देखेंगे, फिर विचारों में जाएंगे, फिर विचारों में जाने के बाद अपने आप को देखेंगे। ये आने जाने की स्थिति है, इसको आना और पाना कहते हैं। ऐसे ही सांस का आवागमन है, सांस के विषय में हम और बात करेंगे। सांस इंगला पिंगला, जो सरस्वती, गंगा, जमुना, जो कि राइट है आपकी गंगा है, लेफ्ट है वो आपकी जमुना है, और जो बीच में गुप्त चलती है सांस, कभी सोचा है सांस भी गुप्त चलती है? अगली बार ये बात करेंगे, कामनी खन्ना का अगला वीडियो जरूर देखिएगा। अभी आते हैं हम वास्तु टिप पर। अब वास्तु क्या है? हर घर ये कहता है कि उसमें कौन रहता है। पिछली बार बताया था मैंने, दरवाजे पे बताया था कि अग्नि तत्व को प्रज्वलित कर दो, तो सूर्य तत्व आपके घर में भरपूर हो जाएगा। लोग कहते हैं मेरे घर में सनलाइट नहीं आती, और सनलाइट नहीं आती तो कोई बात नहीं, हमने दिया जला दिया और सन को अपने घर ले आए, उजाले को अपने घर ले आए, अपने मन में जगाया उजाला। चलिए, इसी तरह पंचतत्व को ही तो जागृत करना है। जैसे यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अंदर पंचतत्व है, बाहर पंचतत्व है, मिकदार बढ़ा देने से बैलेंस हो जाता है। अब क्या करना है? जल लेना है, कटोरी में, ग्लास में, जिसमें भी लेना है, दरवाजे पे रख देना है। अब जब जल आपने दरवाजे पे रख दिया तो जल तत्व जागृत हो गया, नेगेटिविटी सारी उस जल में चलेगी। जब जल को डिस्पोज करेंगे तो किसी झाड़ में मत डालिएगा, मोरी में या आपकी कहीं पर बाथरूम में ले जाके फेंकिएगा। तो उस जल को आपने दरवाजे पे रख दिया। अब दरवाजे पे रख दिया तो क्या हुआ? उधर उधर जो है चंद्र तत्व जागृत हो गया। अब चंद्र किससे रिलेटेड है? चंद्र रिलेटेड है पैसे से, मन की शांति से, माता से, धन से, बहुत सारी चीजों से, सुख से, हर प्रकार के आपकी ब्लड की प्रॉब्लम्स, आपकी आंखें, आपके हृदय, आप बहुत सारी चीजों से मैं हमेशा अपने एस्ट्रोलॉजिकल लेक्चर्स में बताया करती हूँ। तो आपने जल तत्व जागृत किया? नहीं किया तो भी कर दीजिए, है ना। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलूंगी इस तरह के टिप्स लेकर।